इस बीच आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शाहनवाज हुसैन इस वक्त शपथ ले रहे हैं। के बगैर सभी तरह के लोगों के तय आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि जो मौजू बिहार रियासत के वजीर के तौर पर मेरे ज़ेरे गौर लाया जाएगा या मुझे इल्म में होगा, ऐसे किसी फर्द या अफराद को तब के अलावा जब कि ऐसे वजीर के तौर पर अपने फ़राइज़ की बखूबी अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो, मैं बलास्तवा वास्ता तौर पर इत्तला या इजहार नहीं करूँगा। तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने बिहार में मंत्री पद की शपथ ले ली। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन सुबह जब पहुंचे थे बिहार, तो उस वक्त निधि श्री झा ने भी उनसे बात की थी, और ये आप उस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर उन्होंने बतौर मंत्री शपथ ले ली है। आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस मौके पर जुड़े हुए हैं। कन्हैया बेलारी जी का रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है। कन्हैया जी, शाहनवाज हुसैन का बतौर मंत्री पद लेना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। शाहनवाज हुसैन को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, तो एक तो आप मान करके चलिए कि बंगाल में चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो हम लोग का सीमांचल एरिया है, बिहार का हो या फिर जो बॉर्डरिंग है वो वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ इनकी जरूरत होगी। और मुझे लगता है कि ये भी दिमाग में होगा, और इम्पोर्टेंट विभाग इनको दिया जाएगा। ये बात चल रही है कि इनको गृह विभाग भी दिया जा सकता है, ताकि एक मैसेज दिया जा सके अमंग द कैलियर जो मुस्लिम्स हैं कि देखिए हम आपसे ऐसा नहीं है, देखिए हम होम भी दे सकते हैं बिहार में, दे रहे हैं। ये एक चर्चा है, लेकिन तब है कि इनकी उपयोगिता बहुत है और सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री भी रहे केंद्र में। जी, तो कन्हैया बेलारी जी को आप सुन रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने शपथ ली है और इनका साफ तौर पर कहना है कि यह भी मुमकिन है कि जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हो तो इन्हें गृह विभाग भी मिल सकता है। राजीव रंजन जी। अब देखिए, कन्हैया बेलारी जी पत्रकार हैं, उनका आकलन निसंदेह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ मंत्रिपरिषद पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब तक विभागों का वितरण नहीं हो जाए तो कोई कयास पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर लगाया जाना मुनासिब नहीं हो। तो जैसा कि मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम आपको बता दें तस्वीरें। जी, आपको एक बार फिर वहीं लिए चलते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार जारी है, आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर फागू चौहान राज्यपाल मौजूद है और मंत्री पद की शपथ एक एक कर लेने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम लोग। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सर्वोत्तम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या कर्तव्यों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट
नहीं करूँगा। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं श्रवण कुमार को, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जेडीयू कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कन्हैया बेलारी जी, इनको किस तरीके के पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद? मुझे लगता है कि जो पहले इनके पास था ग्रामीण कार्य विभाग, वही इनको मिलेगा, क्योंकि उसमें इनकी अच्छी पकड़ है। पहले से ये शुरू से ही वो विभाग देखते रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई दूसरा विभाग मिलेगा। जी, तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं शाहनवाज हुसैन जब शपथ ले रहे थे, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। शाहनवाज हुसैन के बाद जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है श्रवण कुमार ने, जो कि नीतीश कुमार के ही इलाके से भी आते हैं और उनके बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। कन्हैया बेलारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इनके पास अब तक जो विभाग था, ग्रामीण कार्य विभाग, हो सकता है, मुमकिन है बहुत हद तक कि इन्हें वही विभाग इस बार भी मिले। पोर्टफोलियोज को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर शाहनवाज हुसैन को लेकर काफी सारा अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको कोई बहुत अहम विभाग दिया जा सकता है। एक एक कर मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान भी मंच पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना था और अब आपको बता दें, एक एक कर बीजेपी और जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कैबिनेट विस्तार हो रहा है। ये पहला कैबिनेट विस्तार है जिसमें जेडीयू कोटे से 8 तो मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस वक्त आप स्क्रीन पर मदन सहनी को देख रहे हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। जेडीयू कोटे से आते हैं। और कन्हैया बेलारी जी, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ये भी अनुभवी, इसीलिए इनको बनाया गया है। ये कयास कई लोग लगा रहे थे कि ये मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन आपका तो चैनल भी बता ही रहा था, ब्रॉडकास्टिंग जो आप लोग कर रहे थे उसमें भी, चूंकि ये अनुभवी हैं और बहुत दिनों से राजनीतिक इनकी जिंदगी है और जो समाज है, समाज से आते हैं सहनी परिवार, उसमें भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो एक सहनी जो हैं ऑलरेडी पहले से, तो भाजपा की तरफ उनका झुकाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हुए कि एक सहनी, देखिए हर चीज तो जात के बारे में पहले सोचा जाता है। आप ये ज्ञानू जी कह रहे थे कि अपर कास्ट का, हाँ, अपर कास्ट को इग्नोर किया जाता है, किया गया है। मैं बता दूं उनको, वो जिस समाज से आते हैं सबसे ज्यादा तो उसी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजपूत 5 एक पहले थे 4 इस बार बनाए गए हैं। तो बताइए, इस बिहार में सबसे ज्यादा आबादी है यादवों की। यादव इस विस्तार में एक भी नहीं है। ब्रह्मर्षि सेना जो भूमिहार हैं वो अभी नाराज होंगे, अभी देखिएगा वो भी नाराजगी जाए, क्योंकि इस विस्तार में एक भी नहीं बने हैं जी। इस जात के आधार पर हर आदमी तो जी। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। शपथ ग्रहण इस वक्त लगातार जारी है। मैं और बहुत
कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार की सीधी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रमोद कुमार को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बीजेपी कोटे से आते हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, इनके बारे में अपने दर्शकों को क्या बता सकते हैं आप? देखिए, ये प्रमोद कुमार मोतिहारी से आते हैं और ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में, और ये दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं। जाहिर है कि ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस इलाके से। देखिए प्रतिमा, जो देखा जाए पूरा सूरत हाल, तो उसमें ये कहा जाता है ऐसे अमूमन कि देर आए दुरुस्त आए, और यहाँ पर देर भी आए हैं और दुरुस्त भी नहीं आए। बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई हैं जिसको देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से भरपाई हो पाती है बीजेपी जेडीयू इन दोनों की तरफ से, क्योंकि जो कुछ जातियां हैं जो पीछे छूट गई हैं, जिन्हें यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिली है जगह, तो वो बवाल मच सकता है। पर अभी तो शुरुआत हो गई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कुछ सवाल उठा दिए हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बगावत का सुर जरूर छेड़ा है। पर आने वाले समय में देखना होगा कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला है या जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो उन्हें नहीं मिली है जगह, तो उसके बाद वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। तो बहुत बड़ी बात प्रकाश आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ही का वो इंटरव्यू हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सवाल उठाया कि ना कि सामाजिक और ना ही क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया, अनुभवहीन लोगों को मौका दिया गया। राजीव रंजन जी, अगर आपने सुना हो तो ये विरोध फिर कहीं आगे बढ़कर आप लोगों के लिए मुसीबत का सबब ना बन जाए। देखिए, एक बात बहुत हम संजय कुमार झा ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साच श्रद्धा और निष्ठा रखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष बिना सब प्रकार के लोग सभक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करें। हम संजय कुमार झा ईश्वर के शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में हमरा विचारक ले आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होय ओकरा कोनो व्यक्ति युवा व्यक्ति सभक तहिया का अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहन के लिए एहन करब अपेक्षित होय, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित युवा प्रकट नहीं करब। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रकाश, इनके बारे में क्या कुछ आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है नीतीश कुमार के काफी प्रिय हैं। बिल्कुल, ये पहले अरुण जेटली के साथ थे बीजेपी में और उसके बाद फिर जेडीयू से एमएलसी बने, और इसके पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी थे और फिर से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। ये विधान परिषद के सदस्य हैं, इस नाते इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन प्रतिमा, ये कहना जरूर होगा कि
अभी जो स्थिति है कैबिनेट में, आपने देखा कि बीजेपी पहली बार किसी मुसलमान चेहरे को सामने की है और शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया गया है। तो ये भी एक तरह से इंडिकेट करता है, क्योंकि इसी के काट में जमा खान जो कि बीएसपी के विधायक थे, उनको जेडीयू ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें मंत्री पद की शपथ आज दिला रहे हैं। तो ये जो चल रहा है एक तरह से कि मुसलमान के भी प्रति अपनी जो धार है, क्योंकि बीजेपी तो अब तक किसी मुसलमान को टिकट भी नहीं देती थी। नीतीश कुमार तो टिकट भी देते थे, 11 मुसलमान को टिकट दिए थे, एक भी नहीं जीता। तो जाहिर है कि ये जो एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कह रहे हैं कि यादव और बनियों की पार्टी हो गई है, तो ये भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में कुछ बातें चल रही है। कई नए चेहरों को जगह दी गई है, अनुभव की जगह नए चेहरों को बनाया गया है और उन्हें आगे किया जा रहा है। तो पार्टी जो है वो उसे एक स्तर पर एक जनरेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अपने 8 विधायकों को शामिल कर रहे हैं, आज मंत्री बना रहे हैं, उसमें भी एकरूपता करने की कोशिश की गई है। लेकिन उस कोटे में 2 राजपूत आप देख रही होंगी, एक सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय और एक लेसी सिंह। जी, एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह का रुख कर लेते हैं। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।